नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस पर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत से उस बयान की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीधे सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर आगे आने की सलाह दी। इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर में संभावित निमंत्रण को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम योगी ने दो टूक कहा, अगर नीयत साफ होती तो मैं जरूर आता, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, मंदिर बन रहा है तो बधाई है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि अब अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए पहल करनी चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में बोल रहे थे, जहां उन्होंने न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा बल्कि 2027 के चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया है। सीएम योगी ने विश्वास जताया है कि 2022 से ज्यादा सीटें जीतकर 2027 में फिर भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी। अपने कार्यकाल की उपलब्धियों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान वापस दिलाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनका दावा है कि आज यूपी का नौजवान आत्मनिर्भर है, किसान खुशहाल है, श्रमिकों को अपने ही जिले में रोजगार मिल रहा है और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने इसे रामराज की अवधारणा का धरातली रूप बताया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को इसी विचार का प्रतीक बताते हुए कहा कि अगर केवल मंदिर बनता और व्यवस्था में बदलाव नहीं होता तो वो भगवान राम के आदर्शों के विपरीत होता। डबल इंजन सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया और आगे भी वादों को निभाया जाएगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने गाजी को उसके कृत्यों की सजा दी थी, लेकिन कुछ लोग सुहेलदेव का सम्मान करने के बजाय गाजी का नाम लेते हैं और मेले आयोजित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार ने बहराइच में महाराज सुहेलदेव का स्मारक और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनवा कर उन्हें उचित सम्मान दिया। सियासी तंज के तौर पर सीएम योगी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनके अनुसार ये अवसरवाद की राजनीति है, जिसमें एक ही परिवार के लोग शीर्ष पदों पर काबिज रहते हैं। ये बयान साफ संकेत देता है कि 2027 की लड़ाई में भाजपा परिवारवाद बनाम विकास का नैरेटिव मजबूत करने की तैयारी में है। संघ और दिनचर्या को लेकर भी मुख्यमंत्री ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाएं तो उन्हें अनुशासन और समय प्रबंधन सीखने को मिलेगा। सुबह जल्दी उठने की आदत उनके लिए भी फायदेमंद होगी। साथ ही उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्र भावना का प्रतीक बताते हुए कहा है कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगे का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रीय राजनीति पर बोलते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। उनका कहना था कि देश राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता, जिस तरह यूपी अखिलेश को गंभीर विकल्प नहीं मानता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब जहाज डूबने लगता है तो कप्तान वही बनाया जाता है जो उसे और तेजी से डुबो दे। ये टिप्पणी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर सीधा वार मानी जा रही है। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत जब भी कोई बड़ा कदम उठाता है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शोर मचाने लगता है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भी मुकाबला नहीं कर सकती। सबसे दिलचस्प टिप्पणी रही बुलडोजर और ब्रह्मोस को लेकर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुलडोजर यूपी की ताकत और कानून व्यवस्था का प्रतीक है, जिसने माफिया प्रवृत्ति को कुचलने का काम किया है। वहीं ब्रह्मोस जैसी रक्षा परियोजनाओं में निवेश यूपी को रणनीतिक और औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। उनका साफ संदेश था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा दोनों मंचों पर यूपी आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये बयान सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि 2027 की चुनावी रणनीति का संकेत भी है। विकास, सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रवाद और परिवारवाद के खिलाफ नैरेटिव, इन चार स्तंभों पर भाजपा अब अभियान मजबूत करती दिख रही है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इन हमलों का जवाब किस तरह देता है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए अब जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।